नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिखों को अक्सर ग्रहों के उपाय करते हुए क्यों नहीं देखा जाता? क्या इसके पीछे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दी गई कोई ऐसी जीवन शैली है जो मनुष्य को 9 ग्रहों से ऊपर उठा देती है? कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को केवल 5 ककार ही नहीं दिए, बल्कि ऐसा जीवन दिया जिसमें ग्रहों के शुभ गुण स्वयं जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे पहला है कड़ा। कड़ा शनि का प्रतीक है। लोहे का ये कड़ा हाथ में धारण करना, कुछ ज्योतिष मानते हैं लोहा शनि से जुड़ा होता है। कड़ा हर पल कर्म की याद दिलाता है, इसलिए शनि का अनुशासन सिख के जीवन में पहले से मौजूद रहता है। दूसरा है कृपाण। कृपाण मंगल का प्रतीक है। साहस, वीरता, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना, यह मंगल ग्रह के गुण माने जाते हैं, इसलिए कृपाण को मंगल की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तीसरा है केश। केश सूर्य का प्रतीक है। तेज, सम्मान, आत्मविश्वास और प्राकृतिक स्वरूप। कुछ लोग केशों को सूर्य के तेज और आत्मबल से भी जोड़ते हैं। चौथा है कंघा। कंघा बुद्ध का प्रतीक है। व्यवस्था, स्वच्छता, बुद्धिमत्ता। और अंतिम है कच्छा। कच्छा शुक्र का प्रतीक है। शुक्र संयम, चरित्र और मर्यादा। जहाँ शुक्र भोग का कारक माना जाता है, वहीं कच्छा उस ऊर्जा को संयमित करने का भी प्रतीक बताया गया है। कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को ऐसी जीवन शैली दी जिसमें ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपायों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिन गुणों को ग्रह दर्शाते हैं वह गुण स्वयं खालसा के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। राहु का भ्रम, केतु का वैराग्य। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन नाम स्मरण करता है, गुरु की वाणी में जीता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए राहु का भ्रम और केतु का डर दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसी मान्यता कई लोगों में प्रचलित है। ज्योतिष कहता है कि गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ज्ञान, धर्म और सद्गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। सिख जीवन का केंद्र ही गुरु है। जब किसी व्यक्ति का जीवन गुरु की शिक्षा के इर्द गिर्द घूमने लगे तो कहा जाता है कि उसके भीतर गुरु ग्रह के श्रेष्ठ गुण जागृत होने लगे हैं। गुरुद्वारे में जूते संभालना, फर्श साफ करना, बर्तन धोना, लंगर बनाना, यह केवल सेवा नहीं है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार निस्वार्थ सेवा अहंकार को समाप्त करती है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहां ग्रहों से उत्पन्न कई मानसिक कष्ट भी कम होने लगते हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं खालसा ग्रहों से नहीं लड़ता, वह गुरु की शरण में चला जाता है। और जब जीवन का मार्गदर्शक स्वयं गुरु बन जाए तो फिर राहु का भ्रम, शनि का भय और मंगल का क्रोध भी मनुष्य पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाते जैसा पहले डालते थे। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसे ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।